Good morning students. So this is our part 4 class 9th physics chapter 8 motion. Okay, and you already know we are continue with our series. काफ़ी सारे बच्चों को ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे 4-5 हम पार्ट्स बनाएं और हर पार्ट्स में हर टाइप के प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें। ठीक है बेटा। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपको ग्राफ से रिलेटेड हर एक टॉपिक हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बिकॉज आपको पता है कि यही वाली चीज़ें आपकी 11th क्लास में भी आएंगे काइनामेटिक्स में, तो आपको ग्राफ्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा। ओके, तो हम इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और हर चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी। सो होप आपको सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार आपको जस्ट रिवाइज करा दूँ पीछे वाले सारे फॉर्मूले, ताकि आपको दोबारा से क्लियरेंस आती रहे और आप सारे बच्चे अपनी नोटबुक पेन पेंसिल, और आपको पता है एज यू ऑलरेडी नो स्केल की तो नीड पड़ती है, ग्राफ्स के क्वेश्चन है तो ठीक है, तो आप सारे लेके बैठ जाइए और फिर हम सब साथ में स्टार्ट करते हैं। मैं भी क्वेश्चंस करूँगी और आपको साथ साथ सोल्व करने हैं, ग्राफ्स भी बनाने हैं, क्लियरेंस भी होनी है हर एक चीज़ की, क्योंकि जब तक आपको हर चीज़ की टॉपिक्स की क्लियरेंस नहीं आएगी ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है करने का। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, मैं देख रही हूँ ब्लरिंग आ रही है, आई जस्ट चेक। ओके, लेट्स आई रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज। मैंने आपको क्लियरेंस करा देती हूँ। हाँ जी, देखिए एक हमारे पास पूछा जाता है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। स्लोप आप समझ गए, होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ मतलब एक्स को टाइम से डिवाइड करेंगे, तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है बताइए सारे बच्चे। हाँ जी, वेरी गुड, दिस इज वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड भी हो सकता है। देखिए अगर डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी। क्लियर। चलिए अब सेकंड फॉर्मूला हमने क्या कर रखा है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ओके, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन। वेरी गुड, आप ऐसे बताते रहेंगे तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है। क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ। देखिए एरिया एक्सटी ग्राफ का हमें नहीं निकालना है, हमें वीटी ग्राफ का निकालना है। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ यानी कि अपोजिट चल रहे हैं ना, उल्टा चल रहे हैं, तो क्या निकलेगा इससे आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और फोर्थ फॉर्मूला है एरिया ऑफ एटी ग्राफ, इससे क्या निकलेगा आपका वेलोसिटी। बस बेटा ये चार ही फॉर्मूले हैं और इन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो, यूनिफॉर्म मोशन है, वो स्ट्रेट लाइन ऊपर है या नीचे वो बाद की बातें हैं। एक बात ये दिमाग में सेट कर लो, अगर आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। ठीक है, मोशन में रिटार्डेशन हो रहा है या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो तो हम बाद में देखेंगे ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक बार मैं ग्राफ्स की हेल्प से बता देती हूँ। हाँ जी, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है और जो आपका 9th क्लास उसमें आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही गिवन है। इस लाइन पे दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज सॉरी आपकी मर्जी आप जो लेना चाहो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस जो होता है, ये वाई एक्सिस जो मैंने बता रखा है। यहाँ पे हमेशा आपको कौन से वाला वेरिएबल लेना है, टाइम। वेरी गुड, जब भी ग्राफ बनाओगे आपको ऐसे दो लाइन खींचनी है, ये ओरिजिन शो करना है, टाइम लिखना है, उसकी यूनिट लिखनी है और एक ऐसे एरो शो करनी है कि जिसमें आपको ये बताना है कि टाइम ऐसे इंक्रीज हो रहा है, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इधर आपको अगर सपोज करो अभी मैं एक्स ले रही हूँ तो आप एक्स को दिखाइए और दिस इज द यूनिट। क्लियर। ओके, अब देखिए इसका जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा उससे क्या निकलेगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, और इसका एरिया नहीं निकलता, इसका एरिया आपको नहीं निकालना। एक्सटी ग्राफ का सिर्फ क्या निकलेगा, स्लोप। एक्सटी ग्राफ का सिर्फ क्या होगा, स्लोप। स्लोप यानी कि एक्स अपॉन टी। स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर बाय हॉरिजॉन्टल। क्लियर, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस लाइन में जो चेंज है उसको इस लाइन के चेंज से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो कैसे हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। दिस इज द वेलोसिटी। क्या चेंजेस आते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखते हैं। अब देखिए वीटी ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें याद होनी जरूरी है ना, तभी तो आपसे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। दिस इज वीटी, तो मीटर पर सेकंड हमने यूनिट लिखी, ये आपने एरो लगाई। सबको ऐसे ग्राफ बनाने हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो टाइम
सेकंड में और ये टाइम की बना दी। ठीक है, देखिए वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसका एरिया आपको अपोजिट जाना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी हो सकता है, दैट्स नॉट ए बिग डील, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये वीटी ग्राफ है जो दोनों चीजें देता है, एरिया भी देता है, स्लोप भी देता है, वीटी ग्राफ ओनली। ठीक है, एक्सटी सिर्फ स्लोप देगा और एटी ग्राफ सिर्फ आपका एरिया देगा। क्लियर, अगर आप एटी ग्राफ बनाते हो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके तो वैसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। बाय द वे क्या पता इसका भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसका सिर्फ आपको क्या निकालना है, एरिया। जो आपके सिलेबस में मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसका एरिया क्या देगा आपको, वेलोसिटी। इसका स्लोप आपको नहीं निकालना, वैसे इसका स्लोप होता है जर्क। ठीक है, बट यू डोंट नीड टू फाइंड इट, आपके जो 9th में सिलेबस है वो सिर्फ इतना ही है। क्लियर, एक्सटी ग्राफ हो तो यू जस्ट टेक स्लोप, दैट इज इसको इससे डिवाइड करेंगे। वीटी ग्राफ है तो जस्ट टेक स्लोप एरिया, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो। और डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी आर गेटिंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, फॉर्मूला भी तो यही होता है। चलिए एरिया निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एरिया हम निकाल देंगे। अब देखिए जो एरिया के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा ट्राइंगल का एरिया, या आपसे क्वेश्चन में आता है रेक्टेंगल, दो ही एरिया आते हैं आपकी क्लास में। ठीक है, ट्रेपिजम भी आ जाता है, ट्रेपिजम का भी कर सकते हो। ट्राइंगल का एरिया का हमेशा फॉर्मूला याद रखिए, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्लियर। और ट्रेपिजम का भी कई बार पूछा जाता है, अगर ट्रेपिजम का भी आए तो आप उसका भी कर सकते हो, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन। अब दो परपेंडिकुलर लाइन कुछ भी हो सकते हैं, सपोज L1 एंड प्लस L2। ठीक है, सम ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स। तो बेसिकली आपको ये 3 का ही एरिया याद रखना है, आपसे ये 3 ही ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इतना सारा देखिए, आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं निकाल पाओगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है बेटा, ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड आई शो यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखिए क्या करेंगे, ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की ही बात करेंगे, यानी कि जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको हर एक ग्राफ में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन। एरिया एबीटी ग्राफ का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्केल, यानी कि एक्सेलरेशन आपको कितना गिवन है, 10। एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। इट मूव्स फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड चली। ठीक है, पहले 5 सेकंड चलती है, 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्केल। फिर 5 to 7, अगले 2 सेकंड ऐड हो गई ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर। देन इट रिटार्ड, फिर वापस आ जाती है। तो बेसिकली आपको समझ तो आ गया होगा, क्योंकि हम पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हम ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं ना बेटा, जिसमें देखो बॉडी ऐसे थी, फिर बॉडी रेस्ट में रही थी और फिर बॉडी रिटार्ड हुई थी। वीटी ग्राफ जब हमने पढ़ा था तो हम ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम लग रही है, देखिए ये एक्सेलेरेट हुई, फिर कांस्टेंट रहा और फिर रिटार्डेशन हुआ। ये कुछ आपको लग रहा है इसको देख के, और आपको वीटी ग्राफ बनाना है बॉडी के लिए, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए बेटा क्या क्या आपको गिवन है। तो टेकिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो देखिए पहले इसने 5 सेकंड की बात करी है, जब टाइम कितना है आपका 0 to
5 सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड तक। तो बॉडी ने स्टार्टअप करा है इनिशियल, यानी कि बॉडी रेस्ट से चली है, तो आपका u कितना रहेगा 0, v आपको नहीं पता, एक्सेलेरेशन आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्केल, ये चीज़ें आपको गिवन है, दे रखी है क्वेश्चन में। टाइम कितना हो जाएगा 0 to 5, यानी कि t आ जाएगा आपका, मैक्सिमम t आ जाएगा 5 सेकेंड। दिस इज द चेंज इन टाइम, दिस इज द टाइम। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी वी वांट टू फाइंड v, है ना, हमें v फाइंड आउट करना है। सो हम बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इक्वेशन ऑफ मोशन के फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। वो क्या कहती है v इज इक्वल टू u प्लस at। और देखिए आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, u 0 है, ये 10 है, टाइम 5 है, तो कितना आ गया आपके पास वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी आ गई है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आप देखिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे पहले, तभी तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाओगे। तो ग्राफ्स देखते हैं क्या क्या कंडीशंस अवेलेबल हैं और कैसे आपको ग्राफ पूछा गया है। तो आप ग्राफ बनाना भी सीखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन दे देते हैं और ग्राफ बनाना आपसे पूछ लेते हैं। वीटी बनाना है तो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज द यूनिट, और ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। टाइम आपको पता है मैं हमेशा इधर लेती हूँ, सेकंड में होगा, और ये इसका डायरेक्शन बना दिया। पहले देखिए, पहले 5 सेकंड की बात करता, पहले 5 सेकंड टाइम क्या हो रहा है इंक्रीज, तो हम पहले वेरिएशन लेने पड़ेंगे हमने, ठीक है। मैक्सिमम कितना गया, पहले 5 सेकंड, फिर 2 सेकंड और फिर 3 सेकंड, तो आप देख सकते हो टोटल 10 सेकंड इसने टाइम लिया है। और वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी गेन कर रहा है 50, 50 के बाद नहीं है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो हम इसमें ले लेते हैं, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, हम 70 तक ले लेते हैं अपनी मर्जी से। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक चल जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ 10 सेकेंड लेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम गैप देख लेते हैं कितने कितने का है ये। ओके, 9 का पड़ रहा है अप्रोक्सीमेट, तो मैं टिक लगा लेती हूँ 1 मिनट, आप इसे अपनी मर्जी से लगा सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सेकेंड तक ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना अच्छा होता है। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ठीक है, 10 सेकेंड। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 सेकेंड की बात हो रही है, तो ये देखिए ये 5 सेकेंड है और ये 50 है, तो हमें कुछ इस तरीके से लेना है 50 की उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट 5 सेकंड तक टाइम क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, तो हम टाइम इंक्रीज, अपनी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर देते हैं। देखिए फर्स्ट 5 सेकंड तक मैंने 50 लिया, और देखिए फर्स्ट 5 सेकंड तक बॉडी क्या करे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, ये देखिए आपका 50, ठीक है। तो फर्स्ट 5 सेकंड हमने क्या करा दिया, बॉडी को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड करा दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन को, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। सेकंड 2 सेकंड ये हो गई, नेक्स्ट 2 सेकंड यानी कि 5 और 2 7, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 5 सेकंड 2 सेकंड है उसमें बॉडी किस में है आपकी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी कि 50 सेकंड के साथ। उसके बाद क्या कर रहा है, 3 सेकंड के बाद वो बॉडी किस में आ गई, रिटार्डेशन हो गई, यानी कि यहाँ आ गई, यानी कि उसकी स्पीड 0 हो गई वापस, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। अब इसने कहा है कि टोटल डिस्टेंस निकालिए आप लोग, तो टोटल डिस्टेंस चलिए निकाल देते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। कहाँ से, 0 to 10 सेकेंड तक निकाल लेंगे, लेकिन आप देखिए टोटल डिस्टेंस निकालना है। आपके पास क्या है, वीटी ग्राफ है, क्या है, वीटी ग्राफ है। और जब आप वीटी ग्राफ से क्या करते हो, डिस्टेंस निकालते हो, तो वो क्या होता है, उसका एरिया लेना है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे एरिया आप निकाल लेंगे, A1, ये A2 एरिया और ये A3, तीनों को सम अप कर दे। तो आप ट्रेपेजियम का यूज कर लो या आप अलग अलग निकाल लो, अलग अलग निकाल लो। ये देखिए हम कैसे निकाल लेंगे, इसका नाम लेते हैं O, A, B, C, D, E, ये नाम रख दिया हमने। तो कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसका एरिया, ट्राइंगल OAE प्लस में रेक्टेंगल, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल, ठीक है, ABDE प्लस में इसका, क्योंकि तीनों का एरिया निकलेगा ना, ट्राइंगल ऑफ BCD, ठीक है बेटा। तीनों को अलग अलग एरिया निकाल लेंगे। पहले इसका निकालते हैं हाफ इंटू बेस,
क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऑलरेडी आप इन चीज़ों को डिस्कस कर चुकी हैं। तो हाफ इंटू बेस कितना है बेटा, देखिए 5 सेकेंड। हाइट कितनी है 50 प्लस ये देखिए लेंथ कितनी है 7 - 5 2 और ब्रेथ ये टोटल लेंथ, तो टोटल इसको आप ले लो इसको ले लो, बात एक ही है। ये ब्रेथ मान लो, ये लेंथ मान लो, लेंथ कितनी है 50 प्लस इसका देखिए हाफ इंटू बेस कितना है 10 - 7 10 - 7 3 इंटू हाइट कितनी है यही 50 है ना, ठीक है, इंटू में 50 मल्टीप्लाई सोल्व कर दो। ये 25 और ये भी 25 कितना हो जाएगा 125 प्लस 100 प्लस 75 और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 प्लस 75, ठीक है, और ये हो जाएगा 300 मीटर। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस दैट वी वांट टू फाइंड आउट। देखिए दोबारा से एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब आपको धीरे धीरे हर चीज़ में क्लियरिटी आती चली जाएगी, ठीक है बेटा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको ग्राफ गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह के क्वेश्चन और बेटा आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपको करने ही करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, VT ग्राफ दे रखा है, सॉरी AT ग्राफ दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं कराया आपको, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। दिस इज टाइम सेकेंड, ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए आपको ऐसा कुछ ग्राफ गिवन है। अगर आपको जो भी सिचुएशन दे रखी हो ना, आपको वैसा ही कंसीडर करना, अपना माइंड नहीं लगाना, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, ये नहीं करना आपको। बस जो सिचुएशन क्वेश्चन में दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इमेजिन करके चलना है, वही मानना है, उन्हीं की बातें को मानना है, ठीक है। मैक्सिमम इसने 20 दे रखा है, GO A B C D E इन पॉइंट्स के हमने नाम रख लिए, ठीक है। चलिए, और ये आपका 10 है टाइम, यहाँ पे आपका 20 दे रखा है, यहाँ पे आपका ये आपको ग्राफ गिवन है। आपको क्या निकालना है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकेंड। इन फर्स्ट 20 सेकेंड, पहले 20 सेकंड में आपको क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि इसके अंदर, ठीक है। देखिए AT ग्राफ दे रखा है आपको ऑलरेडी, और आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, क्लियर। तो आप कैसे निकालोगे आप बताइए। तो आपको पता है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सो वी नो, क्योंकि वी नो एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज एवरेज। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इनटू, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। बट आपको क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे देखिए जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन में आपको AT ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो आप क्या कहोगे, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ से जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको ये भी बना, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी कह सकते हो ना, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको मान लो हमने A से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मान लो T से, A इंटू T, ठीक है। तो आप ये देखिए A इंटू T, मैंने कहा था जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो स्लोप बोलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AT ग्राफ, यानी कि आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AT ग्राफ। तो हम क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ AT ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कहाँ तक, 20 सेकंड तक बात हो रही है ना, तो इसका एरिया निकालेंगे OABDEO, ठीक है। तो मतलब आप एक बेसिकली क्या कह सकते हो, हम बेसिकली ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो होगा चेंज इन वेलोसिटी, ये एरिया ऑफ AT ग्राफ की होगा। नाउ बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लगाएंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
चेंज इन वेलोसिटी किसके केवल आया है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया ऑफ एटी ग्राफ अपॉन में टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी किसके केवल निकाल दिया हमने, एरिया ऑफ एटी ग्राफ। तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ एटी ग्राफ अपॉन में टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या है, देखिए आप एरिया हम निकालेंगे तो ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई। ठीक है, और टाइम से डिवाइड कर देंगे, जो भी टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम इसने दे रखा है 20, तो देखिए इसका निकाल लेंगे हाफ इंटू टाइम तो 20 है, बेस कितना है 10 इंटू मैक्सिमम हाइट कितनी है देखिए 20 प्लस देखिए अब टाइम कितना चेंज हो रहा है, वो कितना हो रहा है, लेंथ कितनी है 10 इंटू 20। ठीक है, तो ये आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 10 100 प्लस 20 200। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20। क्लियर, तो यहां से देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास 300/20। और जब इसको आप सोल्व करेंगे देन यू आर गेटिंग 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके से आपको हो सकता है कि 80 ग्राफ गिवन हो और 80 ग्राफ से भी आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो आपको ऐसे निकालना। तो यहाँ से आपने एक नया फॉर्मूला सीखा। क्या फॉर्मूला सीखा हमने यहाँ से, आप इस क्वेश्चन को देखिए, हमने नया फॉर्मूला ये सीखा, आप इसको काइंडली नोट डाउन करें। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इज इक्वल टू इफ 80 ग्राफ इज गिवन। अगर 80 ग्राफ गिवन है तो क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, या क्या लिखेंगे, एरिया अंडर 80 ग्राफ अपॉन टाइम। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया। देखिए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहेंगी। ठीक है, तो ये नया फॉर्मूला निकल के इसको भी आप नोट डाउन करें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी, आप उनको भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो होप आपको सारा अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें और ऐसे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और दूंगी स्लाइड्स में, आप उसको नोट कीजिए और साथ साथ सोल्व कीजिए। थैंक यू बेटा।